नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज नए भारत में मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जिसे देखने के बाद आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्या हम वाकई विकास कर रहे हैं कि सर्वनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। देश में चाहे कोई भी विवाद हो, आपको एक वर्ग विशेष आपको उसके आसपास जरूर दिखाई देगा। मैं बात कर रहा हूं मुसलमान की। हर विवाद के पीछे आपको समाचार चैनलों से लेके आरोपी के कटघरे में खड़ा हुआ एक मुस्लिम ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि देश में जो सरकारें हैं वो लगातार इस मुस्लिमों को, मुस्लिम को टारगेट कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि इस कौम के जज्बे को, हौसले को तोड़ा जा सके, लेकिन हर पहलू पर वो नाकाम होती हैं। चाहे मोहम्मद जुबैर का मामला हो, चाहे लुलु मॉल का मामला हो, जिस मॉल का उद्घाटन खुद स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, उसे बशर्ते कुछ लखनऊ के लोग ही जान पाए थे। लेकिन इसी इस्लाम और मुसलमान की ताकत थी कि वहां पर नमाज पढ़ते ही आज पूरा विश्व लुलु मॉल लखनऊ को जान गया है। ये ताकत है, ये बरकत है नमाज की, ये ताकत है, ये बरकत है इस्लाम की। ये बातें आपको सोशल मीडिया पर लिखी हुई और पढ़ने को मिल जाएगी। समाचार चैनलों पर आपको रात को, शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ऐसी डिबेट्स दिखाई जाएंगी जिसमें ये प्रवक्ता और टीवी चैनल पूरी ताकत लगा देते हैं कि उस दिन की घटना में कैसे मुसलमान को आरोपी घोषित कर दें, कैसे हम आम मुसलमानों को टारगेट करके, उनका हम अपमान करके अपने मालिकों को कैसे खुश कर लें। इसी मालिक को खुश करने के चक्कर में बहुत सारे गरीब, मजदूर, मजबूर मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। आपके स्क्रीन पे जो ये वीडियो दिख रही है, ये कोई और नहीं, ये असम का वो इलाका है जहां पर बरसों से मुस्लिम समाज रहता आया है। आज इस रहिवासी जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर कर यहाँ पर रहने वाले उन तमाम मुस्लिम लोगों को बेघर कर दिया गया। बुलडोजर एक ऐसा हथियार हो गया जो किसी भी कानून के दायरे में नहीं आता है। जिसका मन किया वो उठाकर बुलडोजर चला देगा। इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है उस गरीब मजबूर परिवार को जो तिनका तिनका जमा करके अपना आशियाना बनाता है और सरकारों को कुछ चंद सेकंड लगते हैं इस आशियाने को तोड़ने में। आज केवल मुस्लिमों के ऊपर ही टारगेट कर कर देश भर में उनके जज्बे को, उनके मकाम को तोड़ा जा रहा है। चाहे इलाहाबाद हो, चाहे असम, काम एक ही है, नाम अलग अलग। इस पूरी कार्रवाई में ये सही था या गलत था, इसका फैसला या जजमेंट करने वाला मैं कोई नहीं होता। अतिक्रमण हटाना चाहिए, जिसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ, लेकिन केवल मुसलमानों के घर तोड़कर आप ये साबित करना चाहते हैं कि आपका जो इरादा है वो नेक नहीं है, संवैधानिक नहीं है। इन गरीबों की क्या गलती थी? इनकी गलती केवल इतनी थी कि ये मुस्लिम हैं। ये बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे, विधवा औरतें दिन भर मेहनत कर कर रात में 2 वक्त का निवाला का जुगाड़ करने के चक्कर में आज उनके सर से छत छिन गई। हम लोग बैठे हैं अपने घरों में आराम से, एसी में चल रहा है सारा चीज़। हम 2 वक्त का खाना भी खा लेते हैं, समाचार भी देख लेते हैं, महंगे मोबाइल पर बैठकर व्हाट्सएप, फेसबुक भी चला लेते हैं, बढ़िया बढ़िया इंस्टाग्राम रील्स बनाकर उस पर लाइक्स, फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच असम में एक ऐसा तबका भी है जो 2 वक्त के निवाले के लिए भी तरस रहा है। इस भरी बारिश के अंदर जहाँ पे बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी है, छोटे छोटे बच्चे खुले में सोने के लिए मजबूर हैं। जंगल के कीड़े कौड़े, सांप, बिच्छू, इनसे अगर बच भी जाएं तो उस पेट की भूख का क्या होगा, इस बारे में कोई सरकारें नहीं देख रही हैं। घरें तो तोड़ दिया, लेकिन उनके पुनर्वसन के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। दिक्कत यहाँ तक है कि अगर कोई इनकी मदद करना चाहे तो तुरंत उनके ऊपर FIR दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। मैं मुंबई में बैठकर असम की इस पीड़ा को महसूस कर सकता हूँ। शायद आप न कर पाएं, क्योंकि वो आपके घर का मसला नहीं है। जिस दिन आप इस पूरे हिंदुस्तान को अपना घर समझेंगे, आपको उस पीड़ा का एहसास होगा जो इस समय मुझे हो रहा है। सैकड़ों वीडियोस आई हैं
लोगों ने निवेदन किया है कि विनय भाई मदद करें। मैं एक अकेला इंसान हूँ, मैं एक हद तक मदद कर सकता हूँ, मेरी भी एक सीमाएं हैं। किस किस को मैं मदद करूँगा और किस लेवल पर मदद करूँगा। मैं उन्हें घर नहीं बना के दे सकता, एक अकेला इंसान हूँ मैंने जब भी आप लोगों से मदद की अपील की है, आप लोगों ने दिल खोलकर मदद किया। और इस बार फिर से एक बार आप लोगों को असम के उस बेघर हुए लोगों को मदद करना है। वहां पर ग्राउंड की जो रिपोर्ट्स हैं उसके कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सर कच्चा घर है, कच्चा घर है, पूरा तोड़ दीजिए इधर डाल के। ये देखो, ये पब्लिक अभी कहाँ रह रहे, देखो ये देखो, ये देखो बच्चे लोग बच्चा को अपना मैंने शायद को मिलेगा ना खाली चार आठटा बच्चे আপনার আরোটা মেয়ে माशाल्लाह 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 ठीक है। আপনার কয়টা ভাই? দুইটা ছেলে আমার। चलो माशाल्लाह। ये देखो सर, ये देखो, ये कहाँ जाके सोएंगे, कहाँ खाना खाएंगे। ये देखो, ये पतरा बांध के किचन बनाए, यहाँ पे सो रहे पब्लिक। देखो ये देखिए, ये देखो पूरा घर तोड़ दिया, कच्चा वाला घर है। ये देखो, ये है विधवा औरत है और ये बच्चा है। और ফুটে কটা তোমার? দুটা বড় না নি? ও এবলা দুইটা। খুব বয়স কত হইব? 17 পড়ে গেছে। दो को 17 ना 15 16? ना एगु 17। एक 14 साल का है और एक 17 साल की लड़की है। ये देखिए पूरा कच्चा घर है। ये देखिए खो किच्छु কইতা নি খো গুড नाम क्या तुम्हार? सब्बीर अहमद। अच्छा ठीक है सर। देखो ये देखो सामने खड़ी है औरत, विधवा है और ये बच्चा है, लड़का है और दो जवान लड़की है। एक 17 साल की है और एक 14 साल की लड़की है। अरे वो फ्री में किसे आने। और एक लड़की 18 साल की 19 साल की थी, वो शादी हो गई उसकी। और पूरा कच्चा घर देखिए, ठीक है। घर के अंदर भी दिखाओगे आपको। ये देखिए पूरा कच्चा घर है। ये देखिए पूरा कच्चा घर है। हवा तूफान होगा तो घर उड़ जाएगा हवा से सर। घर कसा आसलो नहीं, माटी वाला घर आसलो नहीं। ये देखो कच्चा घर है पूरा घर तोड़ दिया। देखो कोई लोग को कोई सहारा भी दिया नहीं। अभी घर तोड़ने से पहले नोटिस भी आया नहीं, सिर्फ अनाउंस किया। 17 तारीख को शाम को 5 बजे का बंद तोड़ने का टाइम था, तो लोग 16 तारीख से तोड़ना शुरू कर दिए। पब्लिक सामान भी बाहर निकल नहीं पाए, सब सामान अंदर ही टूटा फूटा हुआ है। ये देखो हालात है वहां पर असम में। इसमें आपको कोई भी हिंदू व्यक्ति नहीं दिखेगा, केवल मुसलमान के आंखों के आंसू दिखाई देंगे। लोग कहते हैं कि विनय दुबे जी आप केवल मुस्लिमों का पक्ष लेते हैं, तो आप ले लीजिए उनका पक्ष। विनय दुबे घर बैठ जाएगा, आप उनको मदद कर दीजिए, विनय दुबे नहीं करेगा। मैं जिस मुहिम को लेकर चलता हूं उसके बाद मुझ पे कटाक्ष होते हैं, टीका टिप्पणियां होती हैं। वो करने के बजाय अगर आप खुद इनकी मदद करें तो विनय दुबे को क्या ज़रूरत है इस तरह के विवादित मामलों में बोलने का या मदद करने का। मैं असम आऊँगा और इस परिवारों को बेशक जो भी मदद हो सकता है वो करूँगा। मैं नहीं मानता कि मैं इनकी सारी तकलीफ़ों को दूर कर दूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि कुछ महीनों के लिए आपको भूखे नहीं रहना पड़ेगा। चाहे आप 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे सैकड़ों हो, उन तमाम लोगों को 2 महीने तक का जो निवाला है कम से कम मैं आपको वो दे सकता हूँ। अगर आप भी इस मुहिम में जुड़कर इस असम की बर्बादी में मजबूर और रोते हुए आंखों के आंसू पोंछना चाहते हैं, तो अगर आपके अंदर इंसानियत है, आप चाहते हैं कि भले आप असम नहीं जा सकते लेकिन इन मजबूर लोगों को मदद करना चाहते हैं, तो आप एक छोटा सा अनुदान इन लोगों के लिए भी करें। जिस तरह से हम अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, अपने माँ बाप के लिए सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं करते हैं, ये भी किसी के माँ बाप हैं, ये भी हमारा ही परिवार है जो आज बेघर खुले आसमान के नीचे खौफ में ज़िंदगी जी रहा है, इस उम्मीद से कि कल शायद निवाला मिल जाए। लेकिन सरकारें और तानाशाही लोग उस निवाले से इनको वंचित कर रहे हैं। उस छत से इनको बेघर कर दिया गया जिसके सहारे कभी ये सुकून की नींद लेते थे।
आज हम सब की ये जिम्मेदारी है, ये देश की जिम्मेदारी है। सरकारें भले भरी गूंगी या फिर असंवेदनशील हो सकती है, एक नागरिक होने के नाते ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे देश का जो व्यक्ति है वो भूखा ना सोए। आइए असम को बचाते हैं। असम में उन बेगुनाह लोगों को मदद करते हैं जिनका कोई गुनाह नहीं था, केवल एक गुनाह था कि वो मुसलमान हैं। अगर आज हम इनके लिए नहीं खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं इंसानियत कल हम पर सवाल करेगी। वो भगवान, वो अल्लाह हम पे सवाल करेगा कि जिस मानव तन को आपको दिया इंसानियत की सेवा के लिए, उसके लिए आपने क्या किया। मैं वो पीड़ा महसूस कर रहा हूँ, और अगर आप लोग भी इस मुहिम में जुड़ते हैं तो शायद कुछ और लोगों को 2 वक्त का निवाला हम दे सकते हैं। बाकी ऊपर वाला अल्लाह उनकी रक्षा करेगा। इस मुहिम में अगर आप अनुदान करना चाहें, आर्थिक मदद भेजना चाहें, और हो सके तो असम जाकर इन लोगों से मिलिए, वहाँ पर ग्राउंड में जाकर लोगों की मदद करिए। अगर आप ये करते हैं तो यकीन मानिए विनय दुबे आपके पैर की धूल सर लगाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। अगर आप इस मुहिम में दिल से इंसानियत को बचाना चाहते हैं, इन बेघर लोगों को मदद करना चाहते हैं, तो आप गूगल पे, UPI, पेटीएम नंबर 9867225779 इस नंबर पर अनुदान भेजकर कम से कम अपने कौम, अपने लोग, ये मेरे अपने लोग हैं, ये भारतीय हैं, इन्हें हम सभी भारतीयों की ज़रूरत है, उनको मदद भेजें। हो सकता है आपके भेजे हुए कुछ चंद पैसों से किसी छोटे से बच्चे या किसी बुजुर्ग या किसी विधवा औरत का पेट का निवाला बन सकता है, और उसके बाद जो उनके मुंह से दुआएं निकलेंगी उसमें आप तमाम लोगों की उतनी ही हिस्सेदारी होगी जितना इस पुण्य का हक मैं लेना चाहता हूँ। तमाम जनता से निवेदन है, आगे आइए, अपना परिवार समझिए, अपने बच्चे समझिए, अपने माँ बाप समझिए। इन लोगों को आज हमारी ज़रूरत है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।